नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सगुण धारा का कृष्ण भक्ति शाखा आज पढ़ेंगे। हम पहले प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा पढ़े थे, तो आज हम सगुण धारा का कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रश्न 1 शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बुक में से निकालना आसान नहीं होता है। तो अगर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे और आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कृष्ण काव्य की विशेषताएं। तो हम थोड़ा कृष्ण काव्य की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। कभी कभी कृष्ण काव्य की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं क्या हैं, और ये 4 ऑप्शन देने के बाद उसमें से एक गलत ऑप्शन दे दिया जाता है और चूज करना पड़ता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे लिखवा दी हैं। तो कृष्ण काव्य की विशेषताएं क्या हैं? कृष्ण का काव्य के रूप में चित्रण है। कृष्ण का किसमें रूप में? कृष्ण का काव्य के रूप में चित्रण हुआ है कृष्ण भक्ति शाखा में। बाल लीला व वात्सल रस का वर्णन है कृष्ण भक्ति शाखा में, और गीय पद परंपरा है। मुक्तक काव्य इसमें प्रधान बताया गया है, और कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा ब्रज भाषा बताई गई है। ये 5 जो लाइनें हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं, कौन सी पद है, गे पद है, कौन सा काव्य प्रधान है, तो मुक्तक काव्य, ये सब ऐसे क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख संप्रदाय है। तो कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख संप्रदाय क्या है? तो वल्लभ संप्रदाय है, और इसके प्रवर्तक कौन से हैं? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत है। वल्लभ संप्रदाय का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो श्रीमद् भागवत है, और उसमें पुष्टि मार्ग परंपरा है। वल्लभाचार्य जी इसके संपादक हैं, और वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? शुद्धाद्वैतवाद। पूछा जाता है कभी कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है, तो आपका वल्लभाचार्य जी का है। और वल्लभाचार्य जी, इनकी भक्ति कैसी है? पुष्टि मार्ग की भक्ति है। वल्लभाचार्य सिकंदर तथा बाबर के समकालीन में थे, और इनकी भक्ति पुष्टि मार्ग की है। कभी कभी जो इनकी भक्ति जो पुष्टि मार्ग है उसमें उन्होंने जीव को 3 प्रकार से माना गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य की जो पुष्टि मार्ग भक्ति है उसमें जीव को उन्होंने कितने प्रकार से माना है, तो जीव को उन्होंने 3 प्रकार से माना है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। पहले है पुष्ट जीव, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, और तीसरा है प्रवाह जीव। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति पुष्ट मार्गी है उसमें उन्होंने जीव को कितने प्रकार से माना है, तो ये 3 प्रकार से, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रभाव जीव। पुष्ट जीव में कौन कौन है? पुष्ट जीव में जो भगवान के अनुग्रह का पर ही भरोसा रखते हैं। कौन है? जो भगवान के अनुग्रह पर ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। ये कौन से होते हैं? ये पुष्टि मार्गी वाले होते हैं, पुष्ट जीव वाले। और मर्यादा जीव में क्या होता है? जो वेदों की विधियों का अनुसरण करते हैं, वेदों की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं, उनको उन्होंने मर्यादा जीव में रखा है। और प्रभाव जीव में उन्होंने किसको रखा है? जो संसार के प्रभाव में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, उनको उन्होंने प्रवाह जीव में रखा है। तो पुष्टि मार्गी में के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है इनका, इनकी भक्ति पुष्ट मार्गी है। पुष्ट मार्ग में उन्होंने जीव को 3 प्रकार से माना है, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रभाव जीव। और कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है, और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत है, और पुष्टि मार्ग परंपरा है इसमें। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य का वह भाग है जो नारी मुक्ति की बात कही गई है? देखिए, कृष्ण, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कृष्ण भक्ति
काव्यधारा का वह कौन सा भाग है जो नारी मुक्ति की बात जिसमें कही गई है? तो उसमें कृष्ण भक्त कौन सा साहित्य है वह? तो कृष्ण भक्ति धारा है। और इसमें नारी मुक्ति के रूप में किसकी बात कही गई है? तो मीराबाई के चरित्र में नारी मुक्ति की बात कही गई है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य कौन हैं? तो देखिए, वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास हैं। कौन कौन है? सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास। आगे का क्वेश्चन, विट्ठलनाथ गोसाई के प्रमुख शिष्य कौन है? अब देखिए, 4 तो आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए और 4 कौन हो गए? विट्ठलनाथ के। यही चारों 4 इनके और 4 इनके मिला के ये 8 कवि हुए, जिसमें अष्टछाप ये कवि कहलाते हैं। विट्ठलनाथ गोसाई के प्रमुख शिष्य कौन है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी। नहीं, देखिए, विट्ठलनाथ गोसाई के प्रमुख शिष्य कौन है? 4 हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और ये फिर छीत स्वामी मैंने लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या होगा? नंददास। कौन है? नंददास। तो 4 विट्ठलनाथ गोसाई के शिष्य हो गए और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। ये 8 कवि मिलकर ही कौन से कवि कहलाए? अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। और विट्ठलनाथ कौन है? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? तो विट्ठलनाथ है। तो विट्ठलनाथ ने क्या किया? अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की क्या की है? रचना की है। तो अष्टछाप के 8 कवि पूरे हुए, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये आपके अष्टछाप के कवि हुए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ गोसाई ने की। और कब की? 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। कौन से सन में? 1565 में। क्लियर हुआ? अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हैं? तो देखिए, सूरदास, जो अष्टछाप के, अभी इन अष्टछाप में 8 कवि हैं, लेकिन उनमें भी सबसे प्रमुख कवि कौन है? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास हैं। इन्होंने 1.5 लाख पदों की रचना की थी, लेकिन अभी 10,000 पद ही उनके मिलते हैं। अब हम यहाँ कुछ रचना और रचनाकार देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट कृष्ण भक्ति शाखा के, जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये इनके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार सूरदास हैं। अब देखिए, जो इसमें साहित्य लहरी है उसमें नायिका भेद से संबंधित है। ये साहित्य लहरी में क्या है? नायिका भेद से संबंधित है। नायिकाओं का वर्णन ज़्यादा इसमें किया गया है। किसमें? साहित्य लहरी में। तो ये सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत सूरदास का है। आगे है फुटकल पदों की रचना, किसने की? कुंभनदास ने की। परमानंद सागर इम्पॉर्टेंट है, इनके रचनाकार परमानंदास हैं। और द्वादश यश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वादश यश के रचनाकार चतुर्भुज दास हैं। आगे है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, नंद के रचनाकार नंददास है। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के और इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आराम से पढ़ सकते हैं इसको। तो देखते, रास पंचाध्यायी और अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये सब किसका है? नंददास का है। आगे है नरसी जी का मायरा और राग गोविंद गीत, ये किसका है? मीराबाई का है। अब नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठा, ये किसका है? मीराबाई का। ये मीराबाई का इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पूछा है। नरसी जी का मायरा वेरी इंपॉर्टेंट है, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा, ये सब मीराबाई का है। देखिए, इसमें गीत गोविंद, मैंने पूरा गीत गोविंद का टीका है, गीत गोविंद का टीका है। तो नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा किसका है? मीराबाई का है। अब यहाँ टीका क्यों कहा जा सकता है? टीका क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जहाँ पर जो प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं, जैसे गीत गोविंद का टीका, ये प्रामाणिक ग्रंथ है। अब इसका कोई रचनाकार
अपने शब्दों में इसका अनुवाद करता है तो यहाँ पे इसको टीका बोला जाता है। तो गीत गोविंद के टीका जो है इसका अनुवाद मीराबाई ने अपने शब्दों में किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको टीका बोला गया है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मीराबाई के। क्लियर हुआ? देखिए मीराबाई आगे है प्रेम वाटिका सुजान रसखान, ये किसका है? रसखान का है। और सुदामा चरित ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसका है? नरोत्तम दास का है। तो क्लियर हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकारों के नाम हैं। आगे का क्वेश्चन, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाई, क्या है? गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाई, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां चतुर्भुज दास की हैं। आगे का क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोए, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? सुदामा चरित से ली गई हैं। और इसके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास कृत ये पंक्तियां हैं जो सुदामा चरित से ली गई हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आगे का क्वेश्चन है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, पंक्तियां किसकी हैं? इसका पूरी पंक्तियां हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों हवे है लांबी मोटी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। इसमें कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तुम हमेशा ये बोलती हो कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, लेकिन मैं कितनी बार मैंने दूध पिया और ये आज भी उतनी की छोटी है, तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो इसमें वात्सल रस का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, तो सूरदास जी ने किया है। तो ये इस पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। इसमें वात्सल रस का वर्णन है। आगे का क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टसखा। आगे का क्वेश्चन, सूरसागर का आधार ग्रंथ क्या माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सूरसागर का आधार ग्रंथ क्या माना गया है? तो भगवत पुराण जो है वो सूरसागर का आधार ग्रंथ है। और भगवत पुराण में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। आगे का क्वेश्चन, श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो नंददास की कृति है। नंददास ने क्या लिखा है? श्याम सगाई। अब नंददास की कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां और देख लेते हैं, जैसे रूप मंजरी, भंवर गीत, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मणी मंगल, रस मंजरी आदि, ये किसकी कृतियां हैं? ये नंददास की कृतियां हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे का क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र श्री राधा शब्द अंकित रहता है? क्या पूछा गया है कि किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? तो किस संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण का विग्रह नहीं बताया गया है, उसमें स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरवंश द्वारा लिखित राधा वल्लभ संप्रदाय है। आगे का क्वेश्चन, जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? ये सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि जुगमान चरित के रचनाकार कौन है, तो मैंने ये तीनों ही लिखा दिया है कि जुगमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो कृष्णदास जी इन तीनों के रचनाओं के रचनाकार हैं। आगे का क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत चाहत पनहया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां कुंभन दास की है। कुंभन दास जी कहते हैं, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत चाहत पनहया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आगे का क्वेश्चन है, नाभादास, जो नाभादास है, नाभादास कौन है? भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो नाभादास जी का पूरा नाम क्या है? तो नाभादास जी का पूरा नाम नारायण दास जी नाभा है। इंपॉर्टेंट है।
आगे का क्वेश्चन, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए हैं। तो किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो नलियर दिव्य प्रबंधम, क्या है? नालियर दिव्य प्रबंधम रचना को तमिल वेद कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन, मीरा का दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, मीरा का दार्शनिक सिद्धांत है, मुझे लाइन वाइज लिखाना था, लेकिन मीरा का क्या होता है, कोई दार्शनिक मत नहीं था। ये भक्ति कालीन के अंतर्गत आती हैं। और द्वारिका में रणछोड़ जो मंदिर है वहाँ पे इनका निधन हुआ था। ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मीराबाई के बारे में बताया गया है। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन बच्चन जी का है। इनका पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी कहते हैं कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ चुके हैं। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो सूरदास को क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनी शाखा का मुख्य आधार बनाया। आगे का क्वेश्चन, सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। तो सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी अंश है। अब क्वेश्चन नंबर 25, जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन है? देखिए, ये आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण का वर्णन संबंधी गीतों को जब ये गाते थे तो गाते गाते ये भाव विभोर होकर रोते रोते क्या हो जाते थे? मूर्छित हो जाते थे। जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के जो वर्णन संबंधी गीत थे उस पे गाते गाते विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। तो आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये आज सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा का हमने 25 क्वेश्चन किया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब 26 क्वेश्चन से हम कल के वीडियो में कराएंगे क्योंकि टाइम कम है। आज हम 25 क्वेश्चन करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा काफ़ी लंबा है, तो 25 हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको। तो आज हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम 26 क्वेश्चन से करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।